राजौरी के बडहाल इलाके में कयामत बरपा है। अब तक मरने वालों की तादाद 16 तक जा पहुंची है, लेकिन इस बीमारी का पता अभी तक नहीं चल पाया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और इस चीज़ को खंगालने के लिए, इसका पता लगाने के लिए जिस हद तक भी जाना होगा और जाना पड़ेगा। और एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई और जिसमें तमाम सेहत का अमला जो है वो मौजूद रहा और साथ ही साथ इस चीज़ के ऊपर बातचीत की गई कि आखिर बीते 40 दिनों के अंदर जो 16 अमवात अभी तक हो चुकी हैं, इनकी वजह क्या है। क्योंकि जो भी चीज़ें अभी तक सामने आई हैं या टेस्ट करवाए गए थे, करीबन 3500 लोगों के सैंपल्स जो है वो लिए गए और उसके बाद भी नताइज जो सारे के सारे मनफी आए और कई हद तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई और उसमें टॉक्सिन्स जो है वो पाया गया कि जहर की शिकायत जो है वो मिली है। लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, ये बुनियादी वजह इसकी क्या है, वो अभी तक किसी के हाथ नहीं लगी है। इंतजामिया भी कोशिश कर रही है, उन तमाम लोगों को वहां से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट कर लिया गया है और उनका खाना पीना जो अब तक का है वो सारा ऑब्जर्वेशन पे है और पता लगाया जा रहा है क्या इनके जो खाना जो ये खाते हैं, क्या इसी में तो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मिलाई गई है जब भी ये लोग खाना खाते हैं और उसके बाद ये बीमार हो जाते हैं। और अभी तक 16 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई है और जिसमें अभी तक 12 बच्चे शामिल हैं। अभी भी एक बच्ची जो है अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच अपनी जंग को लड़ रही है और दुआ करें सभी की वो बच्ची जो है वो सेहतियाब हो जाए। लेकिन इस हवाले से अगर हम देखें तो वहां पर भी तमाम तर टीमें पहुंची, चाहे वो पुणे की बात करें, लखनऊ की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर के जो बड़े आला डॉक्टर्स थे, जो माहिर डॉक्टर्स थे, वो भी वहां पर पहुंचे और तमाम तर नमूने जो है उनको कलेक्ट किया गया, तमाम तर चीज़ों को अपने हाथ में लिया गया तो ये पता लगाया जा सके। लेकिन अभी चारों तरफ से जो है वो नाकामी ही नजर आ रही है। और इस हवाले से एलजे मनोज सिन्हा ने भी अहले खाना से बात की और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया कि अगर इसके पीछे कोई साजिश हुई होगी या किसी का हाथ होगा तो उसे सजा जो है वो जरूर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल कोशिशें चल रही हैं। 40 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और राजौरी के इस बडहाल इलाके में जो है वो मातम ही मातम है। अभी तक तकरीबन 3 कुंबे या यूं कहिए कि खानदान में जो है ये पूरी तरह से खानदान जो है वो खत्म हो गया है, ताला घर पे लग चुका है। किस तरह की उम्मीदें उन लोगों की थी अपने, और जिस तरह से मोहम्मद असलम ने अपने 5 बच्चों का जो है वो जनाजा पड़ा है, किस कदर उसने उनको दफनाया होगा, उस पर दिल पे क्या बीत रही होगी वो तो वही इस समय जानता है। लेकिन जब इस बीमारी का पता लगाया गया, शुरू में कहा गया कि वायरस है और उसके बाद ये तय पाया गया कि ये कोई वायरस नहीं है, कोई इसमें बैक्टीरिया नहीं है या बाकी चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें हो सकती थी तो इलाके में बाकी लोग भी थे, उन्हें क्यों नहीं हुआ, उन्हें क्यों नहीं कुछ हुआ। या जिस तरह से ये बात भी कही जा रही थी, इससे पहले ये लोग एक जगह पे गए थे जहां पे खाना बना था, वहां इन तमाम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद ही ये सारा एपिसोड जो है वो शुरू हुआ। लेकिन इसमें मोहम्मद असलम या फिर बाकी लोग और भी है जिन्होंने कहा कि हमने भी वो खाना खाया लेकिन हमें क्यों नहीं कुछ हुआ, हमारे बच्चे ही या बाकी जो और एक खातून और उसके अलावा कुछ लोग जो इसकी जद में आए, आखिर उनके साथ क्या हुआ। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टिगेट हो रही हैं और इन तमाम लोगों को वहाँ पर इस समय इंतजामिया की जानिब से खाना खिलाया जा रहा है। लोग वहाँ पर पहुँचे हुए, मीडिया वहाँ पर पहुँची हुई है, बाकी भी टीमें वहाँ पर पहुँच रही हैं कि आखिर इस तरह की जो ये कयामत वहाँ पर उस इलाके में बरपा हुई है, इसको किस तरह से रोका जाए, इस पे किस तरह से काबू जो है वो पाया जा सके। इस हवाले से दो दिन कबल जो है जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल जुलू ने भी एक आला सतह मीटिंग ली थी जिसमें तमाम डॉक्टर्स मौजूद रहे थे, उसके अलावा एसपी और एसएसपी वो भी मौजूद रहे थे और कल की डेट में एक और सिट भी बिठा दी गई। अब इस पूरे मामले को जो है वो पुलिस भी देख रही है, तहकीकात कर रही है और देखा जाएगा, एक एक चीज़ को खंगाला जाएगा
और पता लगाया जाएगा कि आखिर बडहाल का यह इलाका इतना आज बदहाल हो गया है, जहां इस समय 3 घर जो हैं वो खाली हो चुके हैं और पूरे इलाके में जो है वो खौफ व हिरास है, मातम का माहौल है, डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं, कहीं इस मुसीबत में हम ना पड़ जाएं, कहीं कोई और इस मुसीबत में ना आ जाए। और ऐसे में इन लोगों का भी कहना है कि जिनके साथ ये सारी ट्रेजेडी हुई, उनका भी यही कहना हुआ है कि हमारा जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, उसकी भरपाई नहीं होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी बुनियाद तक पहुंचा जाए और उसके बाद जो इसमें कसूरवार हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए अगर कोई पकड़ा जाता है। और सरकार को भी चाहिए कि और भी थोड़ा सा वो सतर्क रहे। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं और उमर अब्दुल्ला भी खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, एलजी इंतजामिया इस चीज़ को पूरा देख रही है, तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो दिन रात लगे हुए हैं और इस बीमारी का पता लगाया जा रहा है जो अभी तक गुमनाम है, जिसका पता अभी तक नहीं चल पा रहा है और अब तक तकरीबन 16 कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं।